हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पीजीटी कॉमर्स की जो आंसर की है वो आपकी अपलोड कर दी गई है। तो आप अपने मार्क्स मिला लेना और उसके बाद जितना आपका स्कोर बनता है ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार आंसर की के साथ आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म लाइबिलिटी आर ट्रांसफर टू। जब फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो उस टाइम जो लाइबिलिटी है वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग बताना। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है, डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है। तो डेप्रिसिएशन जो है आपका चार्ज ही होता है, ये बिल्कुल सही है। सो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज हायर देन बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। कि जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हायर होती है, मार्केट में एसेट्स की वैल्यू हायर होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। तो ऐसी कोई बात नहीं, मार्केट वैल्यू को तो कंसीडर ही नहीं करके चलते। तो ओनली वन स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को चार्ज माना जाता है। और डेप्रिसिएशन ही क्या, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी आइटम है वो सारे के सारे आपके चार्ज होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है, ए लिमिटेड हैज़ एग्री टू पे परचेज प्राइसिंग ऑफ 220। हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश एंड रिमेनिंग हाफ बाय इशू। तो 1100 का वन है 10% प्रीमियम पर। तो कितने इशू किए जाएंगे आपके? तो इसके लिए 1100 शेयर्स जो है आपके इशू किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक क्या होती है? जिसमें कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस देखे जाते हैं, कि छोटे छोटे जो खर्चे हैं, छोटे छोटे जो इनकम है, उन चीज़ को कंसीडर करके चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, पीटी इनकम्स एंड पीटी एक्सपेंसेस। देखो, किसी का भी अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है या फिर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ आपको आंसर ही एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है 95, विच रेशो इंडिकेट द फर्म्स कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रोक्यूर एडिशनल लोन्स एंड इन्फॉर्म वेदर द फर्म इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये कौन सी रेशो शो करती है? देखो, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो डेट इक्विटी रेशो ही हमारी जो है इस पर इस क्वेश्चन का जो है बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिसीड पार्टनर इज कॉल्ड। तो देखो, अगर कोई भी पार्टनर्स जाता है या रिटायर्ड होता है तो उस रेशो को हम क्या कहते हैं? तो वो हमारी आएगी गेनिंग रेशो। उसके बाद है 97, कुशल कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5-3 है। एंड एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है 1/7 के लिए। तो जो न्यू रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो दी हुई है। सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछी गई है, तो इसमें जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो आपकी 3:5 आएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। The study of mutual relationship between different companies on their total of the financial statement for definite period of time is called। तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस आना चाहिए। द रिकरिंग ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज। तो जो रिकरिंग ग्रांट होती है मेंटेनेंस के लिए उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल दी थी, क्लोजिंग कैपिटल दिया होता, प्रॉफिट और लॉस निकालना था। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होती है 250, उसके अंदर हमारी ड्राइंग ऐड हो जाएंगी। तो 3,10,000 हो जाएगा और 275 इसके अंदर से जो है लेस हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 35,000 आएगा। तो 35,000 का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद है विच हुंडी इज सिमिलर टू डीम्ड बिल। तो जो हुंडी है डीम्ड बिल के समान कौन सी होती है? तो वो हमारी दर्शनी हुंडी होती है, जो कि आप जब भी उसको शो करोगे, जब भी आपको दिखाओगे, आपको पेमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद है 102, वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 21,28,000 एंड टोटल डेट आपको दिए हुए हैं
42,500 इफ कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स करंट रेशो विल बी, तो करंट रेशो पूछी गई है, तो इसकी जो करंट रेशो है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आएगा इसका 2.4:1। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर्स। तो देखो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं वो नॉन रिकरिंग, क्योंकि बार बार नहीं किए जाते ये। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट दी हुई है, तो फर्स्ट तो देखो आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकरिंग increase earning capacity of business where revenue expenditure are incurred to maintain earning capacity, बिल्कुल सही है। तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इसकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 104, द करंट लाइबिलिटी 1,50,000 करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा गया है। तो देखो करंट रेशो और लिक्विड रेशो में आपका क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का ही डिफरेंस होता है। तो देखो नीचे सेम है आपका, एंड करंट लाइबिलिटी आपकी गिवन है 150, तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 150 है आपकी। तो आपकी जो 3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो 1 की वैल्यू आ गई 150, तो 3 की वैल्यू आपकी 4,50,000 होगी। तो 4,50,000 आपकी 3 की वैल्यू है एंड 1 की वैल्यू 150, इसमें से लेस हो जाएंगे आपके करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो आपकी कितनी आ जाएगी, 3 लाख स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, जो कि लिक्विड एसेट्स निकालते टाइम माइनस की गई होगी। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका। उसके बाद है द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर एज एंड व्हेन इट इज़ ड्यू नोन एज। तो वो एबिलिटी जो बिजनेस को अमाउंट जो शेयर होल्डर्स को पे करने की कितनी है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी लिक्विडिटी रेशो। क्योंकि लिक्विडिटी रेशो के बेस पर ही हम ये निकाल सकते हैं कि भाई कितनी जल्दी वो जो है अमाउंट की पेमेंट कर पाएगी। लेकिन लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी इक्विलिब्रियम सेकंड ही आएगा आई थिंक इसका आंसर। और अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पासबुक इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक, बिल्कुल सही है। पासबुक क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि कस्टमर्स की बैंक के द्वारा मेंटेन की जाती है। स्टेटमेंट सेकंड है, बिजनेस फर्म पीरियडिकली प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द पासबुक एज दीज टू शो डिफरेंट बैलेंस फॉर वेरियस रीजन। तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद है 107, द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड। तो देखो जब कंपनी बनाई जाती है उस टाइम पे जो भी आपके एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद रिप्रेजेंट ऑफ वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड एज ए बाय चार्ट नोन एज, तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट चार्ट, जिसके लिए हमने बहुत ही अच्छी वीडियो भी बनाई थी आई थिंक, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इट इज़ ड्रॉन बाय क्रेडिटर, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, इट इज़ ड्रॉन बाय द डेटर, क्योंकि डेटर के द्वारा नहीं क्रेडिटर के द्वारा क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ट्रू नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।